भूकंप पार्ट 3 जो है उसमें आज हम अध्ययन कर रहे हैं भूकंप का विश्व वितरण कि भूकंप कहाँ कहाँ आता है, किस किस क्षेत्र में भूकंप आता है। विश्व के अधिकांश भूकंप नवीन मोड़दार पर्वतों, ज्वालामुखी क्षेत्रों, समुद्र तटीय क्षेत्रों में आते हैं। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ भू संतुलन अव्यवस्थित है या कमजोर भूपटल है। भूकंप की घटना प्लेटों के किनारों पर ज़्यादा होती है और विश्व के भूकंपों की जो पेटियां हैं वो निम्न हैं, जिसमें परिप्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। तो इन क्षेत्रों में भूकंप ज़्यादा आता है। परिप्रशांत पहले है, सबसे पहले परिप्रशांत पेटी। यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है, जो प्रशांत महासागर है उसके चारों ओर का भाग, जहां पर विश्व के 2/3 लगभग 63% भूकंप आते हैं। यह पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर एक वृत्त की परिधि की तरह द्वीपों तथा महासागरों में स्थित है। यहाँ पर भूकंप के 4 प्रमुख दशाएं सागर तथा स्थल मिलन क्षेत्र। तो यहाँ पर जो भूकंप आता है ना वो कहाँ कहाँ आती है, सागर और स्थल मिलन क्षेत्र पर आते हैं, नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों पर आते हैं, ज्वालामुखी जो क्षेत्र विनाशकारी प्लेट सीमा है वहां पर आते हैं। इसमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र, एशिया का कमचटका प्रायद्वीप से पूर्वी एशिया के द्वीप तथा क्यूराइल, जापान, ताइवान, फिलीपींस, ये सारे क्षेत्र हैं इसी परिप्रशांत पेटी में आते हैं। तो जो मुख्य रूप से प्रशांत महासागर का जो परिधीय भाग है वहां पर भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। लगभग 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में नवीन मोड़दार पर्वतों की श्रृंखला भी है, सागर और स्थल का मिलन क्षेत्र भी है, ज्वालामुखी क्षेत्र भी है, विनाशकारी प्लेट सीमा भी है, अपसरण क्षेत्र भी है। ये सारे क्षेत्र ही इसमें हैं। दूसरी जो पेटी है वह मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसे भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं। यहाँ पर भ्रंश मूलक तथा संतुलन क्रिया के कारण भूकंप आते हैं। भ्रंश मूलक जब चट्टानों में भ्रंश पड़ते हैं, दरारें पड़ती हैं, चटकने पड़ जाते हैं, तब भूकंप आते हैं। विश्व के 21% भूकंप इसी भाग में आते हैं। इस पेटी में पुर्तगाल से लेकर हिमालय, तिब्बत तथा दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह आते हैं। भारत का भूकंपीय क्षेत्र भी इसी पेटी में आता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में। यहाँ का जो प्रमुख क्षेत्र है भूकंप का उसमें इटली, चीन, एशिया माइनर, हिंदुकुश, हिमालय, आल्प्स और म्यांमार क्षेत्र है। जो तीसरी पेटी है वो मध्य अटलांटिक कटक पेटी है, जो अंध महासागर में जो अटलांटिक कटक है वो है। यह पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित है, जो अटलांटिक महासागर में पश्चिमी द्वीप समूह से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक विस्तृत है। इसकी एक शाखा नील घाटी से होकर अफ्रीका की महान दरार घाटी तक विस्तृत है। यहाँ पर भूकंप मुख्य रूप से रूपांतरित भ्रंश के निर्माण, प्लेटों के अपसरण से और ज्वालामुखी क्रिया के कारण से आते हैं। तो मुख्य रूप से क्यों आते हैं, रूपांतरित भ्रंश के द्वारा, प्लेटों के अपसरण से और ज्वालामुखी क्रिया से। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में। तो ये भूकंप का जो विश्व में वितरण है वो सबसे ज्यादा भूकंप परिप्रशांत पेटी में लगभग 63%, मध्य महाद्वीपीय पेटी में 21% और शेष भूकंप मध्य अटलांटिक कटक पेटी में आते हैं। भूकंप का प्रभाव देखो, भूकंप का जो प्रभाव है उसमें हानियां ज्यादा हैं और लाभ कम है। यानी भूकंप से लाभ तो कम होता है, हानि ज्यादा होती है। तो भूकंप की तीव्रता को
रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। इसमें 0 से 9 बिंदु होते हैं तथा आगे का प्रत्येक बिंदु पिछले एक बिंदु से लगभग 10 गुना अधिक तीव्रता वाला होता है। तो ये तो थे भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र, रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। और भूकंप की गहनता मर्केली पैमाने पर मापा जाता है। यह अनुभव मूलक प्रणाली है। इसमें मानव पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में देखा जाता है। तो जो मर्केली स्केल है वो 1 से 12 तक होती है। देखो रिएक्टर स्केल तो 0 से 9 तक होती है और मर्केली 1 से 12 तक होती है। भूकंप प्राय मानव के लिए विनाशकारी प्रभाव लाते हैं। इससे लाभ की अपेक्षा हानिकारक प्रभाव ज़्यादा होते हैं, हानि ज़्यादा होती है। तो भूकंप से कौन कौन सी हानि होती है उसकी हम चर्चा करेंगे। भूकंप से अपार जन धन की हानि होती है। लाखों व्यक्ति मर जाते हैं, मकान, बांध, जलाशय टूट जाते हैं। भूकंप से भूपटल की सेलें टूट जाती हैं, नदियों के मार्ग बदल जाते हैं, रेल सड़क यातायात का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और अत्यधिक तीव्र भूकंप से संपूर्ण नगर नष्ट हो जाता है। भूकंपों से सागरीय भागों में सुनामी लहरें उठती हैं, जिससे तटीय क्षेत्र और द्वीप जलमग्न हो जाते हैं और डूब जाते हैं। तो ये भूकंप के हानिकारक प्रभाव थी। भूकंप से कुछ लाभ भी होता है। तो भूकंप से लाभ क्या है? भूकंप से लाभ, भूकंप से ऊंचे भाग की उत्पत्ति होती है जो कि उस क्षेत्र की जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। समुद्री क्षेत्रों में जलमग्न भूमि सतह से ऊपर आने पर उपजाऊ मैदान निर्मित हो जाता है जो कि कृषि कार्य के लिए उपयोगी हो जाती है। जब समुद्री क्षेत्रों में कई बार भूकंप आते हैं तो जलमग्न भूमि है वो सतह से ऊपर आ जाती है और एक कृषि के लिए उपजाऊ मैदान निर्मित हो जाता है जो कृषि के लिए उपयोगी होता है। जब समुद्र तटीय भूमि नीचे धंस जाती है तो बंदरगाह बन जाते हैं। तो ये दोनों ही बातें लाभप्रद है। भूकंप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने में हमें सहायता मिलती है। धन्यवाद।